हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर आपके लिए बताएंगे साइन रूल यानी ज्या नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर साइन रूल, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम साइन रूल की। साइन रूल को किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे और कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं। साइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है साइन रूल, और आपके लिए मैं समझा रहा हूँ साइन रूल क्या होता है। देखिए यहाँ पर साइन रूल का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। किसी त्रिभुज की कोणों की ज्याएं यानी साइन, जो साइन थीटा आप निकालते हो, ज्याएं कोणों के सम्मुख भुजा के समानुपाती होती हैं। सम्मुख भुजा के समानुपाती का मतलब जो एंगल बनेगा उसी भुजा के वो समानुपाती है। देखिए जैसे मैं चित्र के द्वारा आपको समझाऊं, यहां पर मैंने एक चित्र बना दिया इस तरीके से। देखिए ध्यान से, ये चित्र बना दिया मैंने। ये ट्राइंगल बन गया ए बी और सी। इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ये भुजाएं हैं ए बी सी, यहाँ पर ये साइड्स हैं, तो यहाँ पर एक क्या कर देंगे, इस पे लंब डाल देंगे, यानी ए से सी तक यहाँ पर ए बी सी पर एक लंब डाल देंगे। तो बी सी पर एक लंब डाल दिया, उसका नाम रख दिया डी। क्लियर, डी रख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बनेंगे, एक ये त्रिभुज बनेगा, एक ये त्रिभुज बनेगा। क्लियर, एक त्रिभुज का मैंने यहाँ पर एडी पर एक लंब डाल दिया है ना, ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। और इससे अब हमें साइन रूल को प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हमें अगर अब हाँ आप ये देख लीजिए कि ये एंगल सी बन रहा है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, है ना। क्योंकि साइन रूल यहाँ पर बोला गया है कि सम्मुख भुजाएं समानुपाती होती है, तो यहाँ पर सम्मुख भुजा ये है इसके सामने वाली। इसी तरीके से बी ये है, बी एंगल बन रहा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। इसी तरीके से ये ए है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, पूरी ए हो जाएगी, ये ए, है ना। अब देखिए अब हमें यहाँ पर साइन रूल को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल किससे, ये त्रिभुज है, त्रिभुज एडीसी से, त्रिभुज एडीसी से, है ना। त्रिभुज एडीसी की बात करेंगे, यानी पहले त्रिभुज की बात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन, और कौन सा एंगल लिखेंगे, साइन सी। क्या लिखेंगे, साइन सी, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। साइन सी बराबर तो क्या हो जाएगा, साइन सी का मान निकाल लें तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। यानी यहां पर हो जाएगा आपके लिए कौन सा, लंब ये है एडी, क्या है, लंब है एडी, और अपॉन में कर्ण है आपका एसी, तो कर्ण एसी लिख लिए। क्लियर, अब यहां पर देखिए आप क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख दीजिए साइन सी बराबर एडी, ए से डी अपॉन एसी का मान आपके लिए दिया गया है। एसी का मान कितना है, बी है, यानी एसी बराबर क्या है, बी है, तो एसी का मान रख दिया मैंने बी। तो यहाँ पर एडी का मान निकाल लीजिए, तो एडी बराबर हो जाएगा बी साइन सी। क्या हो जाएगा बेटा, बी साइन सी, समीकरण नंबर 1। ये एक समीकरण बना ले। इसी तरीके से हम बना लेंगे यहाँ पर दूसरी समीकरण। तो दूसरी समीकरण के लिए लिख देते हैं, देखिए ध्यान से, इस ट्राइंगल से क्या लिखेंगे, ट्राइंगल त्रिभुज एडीबी से, त्रिभुज एडीबी से। क्लियर, एडीबी से क्या मिलेगा, इसमें साइन बी निकालेंगे, तो साइन बी बराबर, साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना है, एडी, और कर्ण कितना है इसके लिए, तो ए बी, ये वाला कर्ण है ए बी। क्लियर, तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी के साथ जो एंगल आपने लिया है, तो यहां पर देखिए इसके लिए एडी का मान नहीं दिया गया है, और अपॉन में ये वाला एसी एबी का मान, ये वाला एबी का मान दिया गया है, लेकिन एडी जो लंब है उसकी डिस्टेंस नहीं दी गई है, तो एबी का मान कितना हो गया, सी हो गया। तो इसी तरीके से साइन बी बराबर कितना आ जाएगा, एडी, और अपॉन में यहाँ पर ए बी लिखा था, क्योंकि ए बी हमें लिखना है, तो ए बी का मान हो गया सी, तो एडी का मान निकाल लीजिए। तो एडी का मान यहाँ पर भी आया आपके लिए, क्या आ जाएगा, सी साइन बी, सी साइन बी। क्लियर, सी साइन बी आ गया। अब देखें यहाँ पर सी साइन बी आ गया, आपके लिए क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने लगाया लंब बटे कर्ण होता है, क्योंकि साइन बी का एंगल निकाला, तो लंब एडी हो गया और कर्ण इसके लिए एसी हो गया, उसका मान सी आ गया। अब समीकरण नंबर ये हो गई 2। अगर हम बात करें समीकरण 1 और समीकरण 2 की, तो देखिए एडी और एडी है, यहाँ पर दोनों को बराबर रख देते हैं। समीकरण 1 बा 2 को बराबर रखने पर, समीकरण 1 बा 2 को, समीकरण 2 को बराबर रखने पर, बराबर रखने पर, तो समीकरण 1 बा 2 को बराबर रख देंगे,
AD का मान B साइन C के बराबर है और AD का मान C साइन B के बराबर है, तो दोनों को बराबर रख देंगे। B साइन C बराबर कितना हो जाएगा, C साइन B। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर साइन C के साथ एंगल आ जाएगा C अपॉन में, और बराबर साइन B के साथ क्या आ जाएगा, साइन B के साथ B आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर और आगे बढ़ाएंगे तो एक और आ जाता है, अगर हम यहाँ पर लंब डाल दें किस पर, अगर हम AC पर कोई भी लंब डाल देंगे इस B के लिए, तो यहाँ पर अगर आपके लिए जो आएगा वो एक और रिलेशन आ जाएगा, यानी इट इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं साइन C अपॉन C बराबर साइन B अपॉन B, और इसी तरीके से साइन A अपॉन A, साइन A अपॉन A। तो ये हो गया साइन रूल, जिसे हम साइन रूल कहते हैं, यानी जेया नियम, है ना। तो जेया नियम कहते हैं इसको, और ये प्रूफ हो गया है, यानी साइन रूल। तो साइन C अपॉन साइन C, साइन B अपॉन साइन B, मतलब साइन B अपॉन B, और साइन A अपॉन साइन A, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर आपके लिए जो है नियम हो गया है, साइन रूल कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक और टेक्निक यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे हम फार्मूलों को यूज करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं लिख दूंगा यहाँ पर साइन C और अपॉन C बराबर साइन B अपॉन B इक्वल टू साइन A अपॉन A, ठीक है। और बराबर में इसके लिए K मान लूंगा। K एक ऐसा कांस्टेंट वेरिएबल है यहाँ पर, है ना, कांस्टेंट है ये K, एक चर मान ली यहाँ पर K, ठीक है। तो ये नंबर होगा कोई ना कोई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन C अपॉन C बराबर K हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर किसका मान निकालेंगे हम, तो यहाँ पर लिख देंगे KC बराबर हो जाएगा साइन C, क्या हो जाएगा, साइन C का मान KC के बराबर रख सकते हैं। इसी तरीके से साइन B अपॉन B बराबर कितना आ जाएगा, K हो जाएगा। तो यहाँ पर KB बराबर कितना आ जाएगा, साइन B, यानी साइन B की जगह पर हम KB का मान भी रख सकते हैं। इसी तरीके से साइन A अपॉन A इक्वल टू K, तो ये हो जाएगा AK बराबर साइन A, यानी साइन A की जगह पर आप AK का मान भी रख सकते हैं। तो इनको हमें फार्मूले को यूज कर लेना है साइन रूल में। जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो हम साइन रूल का जो है यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे, और साइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे यहाँ पर कोसाइन रूल, एक कोसाइन रूल होता है, तो उसको भी आपको समझाएंगे। लेकिन इस वीडियो में आपके लिए इतना ही था। यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट था, किसी त्रिभुज को कोणों की कोणों के सम्मुख भुजाओं के समानुपाती होती हैं, ये साइन रूल था। और साइन रूल को आपको समझा दिया यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से। आप समझ गए होंगे कि साइन रूल को कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई यहाँ पर इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर साइन C लिखा होगा वहां पर KC लिख सकते हैं, या KC लिखा होगा तो साइन C लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इसको प्रूफ कर सकते हैं और इनका अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इसमें कोसाइन रूल, तो उसको जानेंगे, और उसको फिर साइन रूल कोसाइन रूल जब हो जाएगा तो इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।